आज कोई सुन ले, यरीहो की दीवार गिरने वाली है। पहला लेसन जो यहोशू को सिखाया गया, क्योंकि यहोशू एक सैनिक है, हालेलुया। और मेरी दुआ है कि यहां बैठे जितने लोग हैं परमेश्वर के राज्य में एक सैनिक की तरह एकदम मिलिट्री माइंड वाले हो। आपको मालूम हो कि जंग आत्मिक है, इसको आत्मिक ढंग से लड़ा जाता है। आप दूसरों की तरह इस युद्ध को ना लड़े, आप शरीर और लहू से संघर्ष नहीं करें। हर बैटल का, हर एक संघर्ष का एक आत्मिक कोना होता है, एक स्पिरिचुअल एंगल होता है। लोग सफर कर रहे हैं, ये नहीं समझते वो सफर क्यों कर रहे हैं। अगर आपको मालूम चल जाए आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों है, आपकी सोच बहुत अलग हो जाएगी। आप प्रेयर करना बंद कर दोगे, प्रभु मुझे प्रॉब्लम से निकालिए। आप पहले उस इश्यू से डील करोगे जिस इश्यू के कारण वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। तो जोशुआ को पहला लेसन क्या मिला? इस आर्मी के पैरेलल एक स्पिरिचुअल आर्मी है जो इजराइल के लिए लड़ रही है, कि इस आर्मी के साथ एक स्वर्गदूतों की आर्मी है और उस आर्मी का एक कैप्टन है जो इनके साथ खड़ा है। देखिए, हम में से बहुत से लोग जब कुछ देख लेंगे तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन धन्य है जिन्होंने पढ़ा है और परमेश्वर पर विश्वास किया है। आमेन। ये वर्ड स्पिरिट है, ये वर्ड लाइफ है। हालेलुया। वर्ड का इंपार्टेशन लाइफ लेके आता है। जब वर्ड आपकी लाइफ में प्रवेश करेगा तो आपकी जो मरी हुई दशा है, आप जहां सूखे हुए हैं उन हड्डियों में मांस चढ़ जाएगा। तब एक हवा बहेगी। ये वो हवा है जो लाइफ देती है। आमेन। ये वो हवा है जो किसी चीज में जान डाल सकती है। आमेन। हमको वो हवा चाहिए जो मालूम नहीं कहां से बहती है, लेकिन उसका इफेक्ट दिखता है। हालेलुया। यीशु निकोदेमस से कहते हैं, हवा जहां जाती है वहां बहती है। हालेलुया। तुमको नहीं मालूम कहां से आएगी, कब आएगी, लेकिन जब आएगी तुम उसके इफेक्ट से समझ जाओगे। लाइफ में बैटल स्पिरिचुअल है। जिसको भी जीवन में संघर्ष जीतने हैं, परमेश्वर की योजना पूरी करनी है, उसको समझ आना चाहिए ये एक स्पिरिचुअल वॉर है और इस वॉर में हम शारीरिक ढंग से नहीं लड़ सकते, क्योंकि शारीरिक आदमी ऐसी प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है जो उसको पढ़ना ही नहीं था। देखिए, आप ऐसे बहुत से लोग आए हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन प्रभु आपको आज से 5-10 साल पहले लेके जाके अगर आपकी लाइफ दिखाएंगे तो बोलेंगे, बेटा तुमको ये प्रॉब्लम में पढ़ना ही नहीं था, तुमको इस स्टेज में लाइफ में ग्रोथ और ब्लेसिंग और फ्रूट्स के साथ आगे बढ़ना था। लेकिन मैं तुमको अगर अतीत में ले जाऊं, मैं तुमको दिखाऊंगा, क्योंकि तुम शारीरिक ढंग से लड़ रहे थे, तुमको बहुत सी ऐसी लड़ाइयों में डाल दिया गया जो तुम्हारी अपनी लड़ाई भी नहीं थी, और तुमने जीवन के बहुत से साल ऐसे ही बर्बाद कर दी। मैं चाहता हूं कि पहले मैं आगे बढ़ूं, सब मन बनाएंगे, फालतू की लड़ाई में जीवन बर्बाद नहीं करेंगे, गलत संघर्षों में जीवन को खत्म नहीं करेंगे। हालेलुया। देखो, जब से बच्चा पैदा होता है उसकी लाइफ को हर ढंग से डराया जाता है, उसका दायरे सेट किए जाते हैं और उसका जीवन संघर्ष में बीतता है। मन बनाओ, हम गलत संघर्ष में अपनी लाइफ नहीं जी। अगर हमको संघर्ष करना है, अगर वो बैटल लड़नी है जो मेरे सोल की अल्टीमेट बैटल है, हम सही बैटल लड़ेंगे। अगर हमको लड़ना है, हम उस प्लान में लड़ेंगे जो परमेश्वर ने बनाया। देरी नहीं हुई है, तुम अपने लाइफ के ट्रैक चेंज कर सकते हो। सारे संघर्ष का कारण यही है कि हम शरीर से लड़ते हैं, हम शारीरिक रूप से लड़ते हैं और हम समझते नहीं है कि असली लड़ाई आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। और बहुत से लोग जिस संघर्ष में, तुमको इस संघर्ष में नहीं होना चाहिए था, तुमको इस संघर्ष में डालना ही शायद शैतान की बहुत बड़ी जीत है। बोले डरो मत, जो वचन हम तुमको दिए दिन रात उस पर मनन करो। ये यरीहो 6 एकड़ की जगह है। यरीहो में इनका कुछ नहीं है, लेकिन दीवार गिरेगी नहीं तो अपने स्थान में जाएंगे कहां से? इनको यरीहो में कब्जा नहीं करना, यरीहो पार करना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस शहर की दीवारें, जैसे सोचो जितनी ऊंची है उतनी चौड़ी है, तो अगर तुम दीवार गिरा भी दो तो दीवार दीवार ही है। देखा कभी चौकोर चीज? ये चौकोर दीवार की तरह है, ऊंची दीवार है। ये शहर पूरा फोर्टिफाइड है। देखो, तुम्हारी ब्लेसिंग्स फोर्टिफाइड है। जो ब्लेसिंग्स हमारी अपनी है
क्योंकि हम वहां पहुंच रहे हैं, वहां पहले ही दीवार खड़ी कर दी गई है। वचन क्या कहता है? इजराइल की सेना जब आगे बढ़ रही थी, इजराइल के लोग, तो डर के कारण शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। क्योंकि ये सेना जब आगे बढ़ रही है, यरीहो के दरवाजे सील कर दिए जाते हैं और दीवार इतनी बड़ी है कि किसी भी इंसानी ताकत से ये दीवार नहीं गिर सकती। जिनके कान है वो सुन ले कि अगर तुमको परमेश्वर की आशीषों को देखना है तो तुम ये दीवार अपने सामर्थ्य से नहीं तोड़ सकते हो। आपकी कोई भी शारीरिक ताकत, ये बोलेंगे हमारे पास तलवार है, दीवार के पीछे जो राजा है और दीवार के पीछे जो अधिकारी है, तुमको देख भी नहीं रहे, तुम तलवार किस पे चलाओगे? तुम्हारा कोई भी हथियार तब काम का है जब दीवार टूट जाएगी, क्योंकि जब दीवार टूट जाएगी तुम दुश्मनों को मार दोगे। लेकिन आत्मिक जगत में तुम्हारे लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कि तुम्हारी सारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम वो दीवार नहीं है जो पत्थर और सीमेंट से बनी है, तुम्हारी दीवार वो प्रॉब्लम है जो आत्मिक है और उसको शारीरिक रूप से गिराया नहीं जा सकता। प्रभु बोल रहे सुनो, ऐसा बोलो सुनो, अगर मिस्ट्रीज लाइफ की सॉल्व करनी है, याजक ढूंढो। ऐसा बोलो, याजक ढूंढो, संदूक लो और तुरही लो। प्रभु हम दिखाएंगे ये लड़ाई कैसे लड़ी जाती। अगर आप अपने वॉरफेयर के वेपन्स चेंज कर देंगे, आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी, क्योंकि जंग आत्मिक है।